हेलो गाइस, वेलकम बैक माय केमिस्ट्री चैनल। लेकर आ गया हूँ मैं सॉलिड स्टेट का पार्ट 5 वीडियो पॉइंट डिफेक्ट इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। मैं हूँ अमृत साहू और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री चैनल। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं कंटेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज, लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट्स, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स और है शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट, जिनमें से ये सारा चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हम सभी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें से शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट पूरा जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे और क्या है इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए आगे कंटिन्यू। सबसे पहला है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट होता क्या है? तो लाइन डिफेक्ट पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि कोई भी सॉलिड में ये डिफेक्ट को कैसे हम स्टडी करें। हमने तो पहले सॉलिड पढ़े, तो सॉलिड में डिफेक्ट आया कहाँ से? ओके, क्वेश्चन मार्क तो ये बनता है बच्चों। तो ये डिफेक्ट जो होता है, जो कोई भी सॉलिड है, जो उनके मॉलिक्यूल है, अरेंजमेंट, जो उनमें एटम्स का जो अरेंजमेंट है, हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे कि ऐसा जो सॉलिड है इस तरह से। ओके, तो ये सॉलिड में जो एटम जो प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, इनके 8 कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है और 8 कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होने के साथ साथ अंदर भी एटम प्रेजेंट होते हैं। तो अंदर जो एटम प्रेजेंट है उस एटम का क्या होते हैं, इस तरह से उनका जो अरेंजमेंट है या डिसलोकेशन है वो क्या होता है, डिसलोकेशन हो जाता है, एक जगह से दूसरे जगह पर वो विस्थापित हो जाती है। इसके वजह से इस जो सॉलिड है उसमें एक प्रकार से डिफेक्ट क्रिएट होता है और उसको डिफेक्ट को हम कई प्रकार से यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया कि कोई भी जो सॉलिड है उसमें इम्परफेक्शन आना, मतलब कोई भी एक डिफेक्ट क्रिएट होना, हम इम्परफेक्शन के थ्रू स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला है लाइन डिफेक्ट। ओके, लाइन डिफेक्ट को हम डिस्कस करें तो लाइन डिफेक्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो लाइन इम्परफेक्शन इन द लैटिस ऑफ क्रिस्टल। ओके, ये वाला लाइन देखिए, क्रिस्टल लाइन मटेरियल, मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन मटेरियल्स, इंटरफेरेंस विथ मूवमेंट डिसलोकेशन मटेरियल्स, ये होता है आपका इज स्क्रू और मिक्स्ड, ऐसे होते हैं। लेकिन इसमें जो लाइन इस दो प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं। लाइन जो डिफेक्ट होते हैं, कोई भी इस तरह से जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल के जो मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज होते हैं, तो इस लाइन में जो अरेंजमेंट जो होता है वो कहीं पर डिसलोकेशन हो जाते हैं और बीच से कोई लाइन जो है खिसक जाता है या फिर उस लाइन में एक डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से इस पूरे क्रिस्टल का जो सिस्टम है, वो अरेंजमेंट है, इरेगुलरिटी के कारण कुछ प्रकार से उसमें डिफेक्ट या इरेगुलरिटीज क्रिएट हो जाती हैं, उसको कहते हैं हम लाइन डिफेक्ट। लाइन के कारण जो क्रिएट हुआ, ओके, इसको लाइन डिफेक्ट कहेंगे। सेकेंड है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है वो जाने। तो पॉइंट डिफेक्ट को जानने से पहले हम कुछ स्टेटमेंट देखें, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये है डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द मिसिंग ऑफ एन एटम और आयन फ्रॉम इट्स लेटेस्ट साइट आर कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। जैसे कि कोई भी क्रिस्टल है, ओके, इस क्रिस्टल के जो पॉइंट है, इस तरह से पॉइंट में कोई भी प्रकार से डिफेक्ट जो क्रिएट होती है उस पॉइंट के द्वारा, उसमें कोई भी जो आयन है, ओके, आयन के फॉर्म में या एटम के फॉर्म में, वहाँ से वो क्रिस्टल साइड से वो इंटरस्टेटियल या फिर इस क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा। उस क्रिस्टल से बाहर निकल जाने की जो इस तरह से जो एक प्रवृत्ति होती है, या फिर टेम्परेचर का जो प्रभाव होगा, ये थर्मोडायनेमिक इफेक्ट कह सकते हैं, या उसकी डेंसिटी में जो इफेक्ट आती है, कोऑर्डिनेशन नंबर में जो इफेक्ट आती है, वो एक प्रकार से पॉइंट डिफेक्ट कहलाएगा। ओके, हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है। ओके, देखें क्लासिफिकेशन पॉइंट डिफेक्ट का। तो पॉइंट डिफेक्ट के कितने प्रकार है। सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट में देखें तो ये हो गया पॉइंट डिफेक्ट, ये हो गया स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सेकेंड इसका 3 टाइप हुआ, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और ये इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ओके, अब शुरू से देखें, और तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट फर्स्ट नंबर दे, इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर में देखेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट, 2 टाइप है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में केवल 2 ही प्रकार है। सेकंड नंबर है ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में है उनका कितने प्रकार है देखेंगे, एक है मेटल एक्सेस और दूसरा है इसका मेटल डिफिशियंसी।
ओके, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी। ओके, और इसमें हम देखेंगे तो मेटल एक्सेस में कितने हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायंस, और इसमें है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनायन वैकेंसी। ये मेटल एक्सेस का प्रकार है जो कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसी में, तो मेटल डिफिशियंसी में है, इसमें प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन और इसमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केटायनिक वैकेंसी, जो कि यहाँ पे ये वाला है केटायनिक वैकेंसी हम देख रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में कितने प्रकार से हैं देखिए बच्चों, ड्यू टू इम्प्योरिटी ऑफ न्यूट्रल एटम। ओके, ड्यू टू इम्प्योरिटी ऑफ न्यूट्रल एटम। सेकंड है ड्यू टू इम्प्योरिटी ऑफ आयन, यह तो न्यूट्रल एटम के रूप में इसमें इम्प्योरिटी क्रिएट होगा या फिर इसमें इम्प्योरिटी ऑफ आयन। ये इसके इम्प्योरिटी डिफेक्ट के टू टाइप्स है, जो कि पॉइंट डिफेक्ट में टोटल कितने हुए एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। टोटल देखेंगे, पॉइंट डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी, 3 टाइप है। उनमें से जो उनके और टाइप्स है आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से कॉपी में नोट्स कर लीजिए। ओके, आगे हम डिस्कस करें क्या होता है इम्परफेक्शन इन सॉलिड। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, वही क्लासिफिकेशन को देखते हुए आगे बढ़ें। पॉइंट डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक में शॉर्टके और फ्रेंकेल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देखने वाले हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आगे देखें इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन इन सॉलिड क्या होती है, इनको जाने बच्चे। तो इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड मैंने सबसे फर्स्ट में बताया कि कोई भी जो सॉलिड है उसमें जो एटम्स हैं, ओके, सॉलिड में जैसे एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, जो उनके अरेंजमेंट है डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न प्रेजेंट रहते हैं। सम डिफेक्ट में आपका द पैटर्न, ओके, डेरिवेशन फ्रॉम परफेक्ट अरेंजमेंट में ऑकर ड्यू टू रैपिड कूलिंग एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एडिशनल पार्टिकल्स, द डिफेक्ट आर ऑफ 2 टाइप्स नेमली पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। मैंने फर्स्ट में आपको बता दिए हैं, ठीक है बच्चों, शुरू में मैंने इन चीज़ों को बताया हूँ, वही ध्यान देना। वही चीज़ है यहाँ पर कि कोई भी जो मॉलिक्यूल यहाँ पर जो क्रिएट होती है, एक तो लाइन डिफेक्ट और दूसरा होती है आपका पॉइंट डिफेक्ट। ओके, याद रखना ये 2 प्रकार से इम्परफेक्शन देखने को मिलता है। पॉइंट डिफेक्ट के बारे में मैंने डिस्कस किया, यहाँ पर उसका और स्टेटमेंट दिया है, आप देख लीजिए। पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है कि पॉइंट डिफेक्ट में हम जनरली देखते हैं कि एक इरेगुलरिटीज होती है कोई भी सॉलिड में, जो कि जो मॉलिक्यूल है या आयन है या एटम है उसमें क्या होते हैं डेविएशन होते हैं। डेविएशन होने के वजह से जो उनके एक इरेगुलरिटीज या सरफेस पे ये सॉलिड पे क्रिएट होती है, जो कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में पॉइंट डिफेक्ट के रूप में कहलाता है। ये इसके टाइप्स है स्टोइकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटीज और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। तो हम सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट देखें कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होती है। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को पढ़ें और उनको जानें। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ये देखिए ग्रीन कलर पे, सबसे पहला स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है दीज आर पॉइंट डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ द सॉलिड, दे आर आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ये एक प्रकार से थर्मोडायनेमिक या इंट्रिंसिक डिफेक्ट होती है, जिसमें से किसी सॉलिड को गर्म करने पर उनके जो मॉलिक्यूल होती है, तो उनके जो मॉलिक्यूल होती हैं उनके पॉइंट में या उनके मॉलिक्यूल जो होती हैं डेविएट हो जाती हैं, डिफेक्ट हो जाती हैं। और लेकिन उनका जो मॉलिक्यूल है उनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो हाई होती है, उनके कोऑर्डिनेशन नंबर या उनकी डेंसिटी में उतना ज़्यादा इफेक्टेड देखने को नहीं मिलता। ओके, मतलब इनके जो रेशियो देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर में हम कहें तो उनकी जो रेशियो जो मिलता है वो बराबर रहता है, मतलब उनके मॉलिक्यूलर जो रेशियो है वो घटता नहीं है स्टोइकियोमेट्रिक में। ओके बच्चों, नेक्स्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक के बाद इसको देखें शॉर्टकी और फ्रेंकेल। तो शॉर्टकी और फ्रेंकेल 2 प्रकार से हैं। तो देखेंगे सबसे पहले शॉर्टकी डिफेक्ट होता क्या है। तो फर्स्ट नंबर, इट इज ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ केटायन एनायन मिसिंग फ्रॉम द लैटिस। ओके, इनमें केटायन और एनायन जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती हैं और वो मतलब अपने लैटिस जो प्लेस है वहाँ से दोनों गायब रहते हैं। आगे हम डायग्राम से देखेंगे इनको। ये है फ्रेंकेल डिफेक्ट, इट इज ड्यू टू मिसिंग आयन यूजुअल केटायन फ्रॉम द लैटिस साइड एंड इट्स ऑक्यूपाई द इंटरस्टेडियल प्लेस। इनमें से कोई केटायन, फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या होता है, इनमें से कोई केटायन जो होती है एक पॉजिटिव चार्ज अपने एक निश्चित प्लेस से हटकर कोई इंटरस्टेडियल प्लेस पे चले जाते हैं, लेकिन वो जो आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं सॉलिड के अंदर ही रहते हैं, लेकिन अपने निश्चित प्लेस से हटकर कोई इंटरस्टेडियल प्लेस, ऐसे प्लेस पर चले जाते हैं, अंतरकाशी रिक्तियाँ बोलते हैं उनको। ओके, वो ऐसे प्लेस पर वो चले जाते हैं।
तो ये फ्रेंकल डिफेक्ट हो गया है। सेकेंड नंबर हम पॉइंट देखें, पॉइंट आउट दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। शॉर्ट की में हम देखें कि इनमें क्या होती है कि उनके जो सॉलिड या क्रिस्टल की जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी, इस पर डेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता फ्रेंकल पे। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फाउंड इन हाईली आयनिक कंपाउंड विथ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कंपाउंड कहाँ पर मिलेगा, थर्ड नंबर देखिए, शॉर्ट की का थर्ड नंबर, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फाउंड इन हाईली आयनिक कंपाउंड विथ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे ही सॉलिड पर मिलेंगे जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है, जैसे कि NaCl, CsCl, वहीं पर ये देखने को मिलेगा। ओके, याद रखना बच्चों। तो ये हो गया शॉर्ट की डिफेक्ट। फ्रेंकल में देखेंगे दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फाउंड इन क्रिस्टल वेयर द डिफरेंस इन द साइज कैटायन एंड एनायन इज वेरी लार्ज। यहाँ पर जो कैटायन और एनायन के जो अंतर होगा बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। यहाँ पर जो कैटायन जो होती है वो छोटी होती है और एनायन की साइज जो होती है बहुत बड़ी होती है, जिसके कारण से फ्रेंकल में एक डिफेक्ट क्रिएट होती है। मतलब दोनों का रेशियो बराबर नहीं होता कैटायन और एनायन का फ्रेंकल में, याद रखना। ओके, तो यहाँ पर जो एनायन होती है वो छोटी होती है और कैटायन होती है वो क्या होता है, कैटायन का चार्ज छोटा होता है, जिसके वजह से एक डिफेक्ट क्रिएट होती है और वो कैटायन जो होती है इंटरस्टेटियल प्लेस पर चले जाते हैं। हम नेक्स्ट डायग्राम से बताऊंगा। एग्जांपल है आपका AgCl, ZnCl, ये फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट, दोनों में क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आप देखिए फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में अभी हमने सबसे पहले देखे कि फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता था कि इनकी जो चार्ज होती थी, कैटायन जो होती है वो सबसे छोटी होती थी और वो इसमें जो एनायन की जो साइज है वो सबसे बड़ा होता था। तो कैटायन क्या होता था, छोटे होने की वजह से अपने प्लेस को छोड़कर चले जाते थे। जैसे कि ये देख लीजिए आप A+ और ये जगह खाली है। ओके, तो यहाँ पर ये छोटे होने की वजह से ये अपने जगह को छोड़कर चले गए और ये इस प्लेस को कहते हैं इंटरस्टेटियल प्लेस। ओके, इंटरस्टेटियल प्लेस पर वो चले जाते हैं, लेकिन ये क्रिस्टल के अंदर ही रहते हैं। इसके वजह से यहाँ पर एक प्रकार से डिफेक्ट क्रिएट होता है। ओके, तो ये फ्रेंकल डिफेक्ट क्रिएट होता है पूरे A+, B+, यहाँ पर B जो है B- जो है निगेटिव चार्ज है, प्लस है पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन या एनायन के रूप में इसमें शो किया गया है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आप दोनों का डिफरेंस बिटवीन देख लीजिएगा और इनको देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। इनको एक बार अच्छे से समझना, समझ नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा देखना और अच्छे से फिर से समझना। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या कहा था, याद कीजिए। शॉर्ट की डिफेक्ट में अभी हमने जस्ट देखे हैं कि इसमें कोई कैटायन अगर अपने प्लेस को छोड़कर चला जाएगा। ओके, मतलब इसमें एनायन और कैटायन जो होती है वो क्या होती है, इनकी रेशियो बराबर होती है, इनकी साइज बराबर होती है, इसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अगर कोई कैटायन जो होती है वैकेंसी होगी, ओके, तो इस सॉलिड या फिर इस क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए एक एनायन भी यहाँ से बाहर चला जाएगा। ये जैसे यहाँ से बाहर चला गया है, तो इस तरह से ये क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी बनी रहती है और ये एक प्रकार से यहाँ पर इस क्रिस्टल में डिफेक्ट क्रिएट होती है, जिसको कहा जाता है शॉर्ट की डिफेक्ट। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज शॉर्ट की एंड फ्रेंकल डिफेक्ट और इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, इनमें ये मॉलिक्यूल में कौन सा डिफेक्ट होता है, ये कौन से डिफेक्ट के अंतर्गत आते हैं, ये सारा चीज़ आते हैं। जिसमें से मैंने आपको बताया कि ये आता है स्टोइकियोमेट्रिक के अंतर्गत। बच्चों केवल दो प्रकार से होते हैं, शॉर्ट की और फ्रेंकल। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व, ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता क्या है वो जाने। सेकेंड नंबर, इम्प्योरिटी डिफेक्ट होती है कोई भी जो मिक्सचर होती हैं, ओके, कोई भी, जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है कि कोई भी जो सॉलिड रहता है, जैसे NaCl का यहाँ पर दिखाया गया एग्जांपल, NaCl में कि कोई इम्प्योरिटी, जैसे कि यहाँ पर एक प्रकार से क्रिस्टल में डिफेक्ट क्रिएट हुआ, तो क्रिस्टल में डिफेक्ट क्रिएट होने के कारण कोई चीज़ इसमें इम्प्योरिटी, कोई आयन चार्ज आकर इसमें मिक्स हो जाते हैं, तो मिक्स होने के कारण इसका जो कलर होता है चेंज हो जाता है। ओके, जैसे कि NaCl का जो पीलापन होना
इसमें जो कलर का चेंज होना। ओके, आगे हम सेमीकंडक्टर भी पढ़ने वाले हैं, तो इसमें कुछ इम्प्योरिटी चीज़ों को मिलाना या मिक्स करना या टू अदर कंपाउंड को मिक्स करने के बाद एक नया रेशियो तैयार होता है। तो इस तरह से जो इम्प्योरिटी को मिक्स करना एक नया चीज़ बनाने के लिए, तो ऐसे चीज़ों को इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो उसमें से कोई इम्प्योरिटी ऑटोमेटिक क्रिस्टल में आ जाते हैं, उसके वजह से ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्रिएट होता है क्रिस्टल में। ओके, नेक्स्ट है नॉन स्टोइकियोमेट्री को जाने। इम्प्योरिटी डिफेक्ट को और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी नॉन स्टोइकियोमेट्री को देखेंगे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंतर्गत आते हैं सेमीकंडक्टर पी और एन, जो कि बहुत अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, याद रखना। पहले हम पढ़ लें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत आएंगे मेटल एक्सेस डिफिशियंसी और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। दो प्रकार से आते हैं, तो जिसमें से फर्स्ट नंबर हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट नंबर हम देखने वाले हैं, देखना यह है फर्स्ट नंबर मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मतलब मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंतर्गत क्या आएगा, कोई क्रिस्टल में, कोई भी क्रिस्टल में एक्स्ट्रा, दो प्रकार से इसको भी बांट दिया गया है कि एक्स्ट्रा एनायन, एक्स्ट्रा केटायन की जो यहाँ पर क्या होती है, मात्रा होती है एक्स्ट्रा केटायन की। और कोई भी जो क्रिस्टल में अगर एनायन की संख्या कम हुआ, ओके, एनायन वैकेंसी, और एक है केटायन, केटायन एक्स्ट्रा केटायन, दो चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें से यहाँ पर एनायन वैकेंसी है और यहाँ पर एक्स्ट्रा केटायन है। तो ये दोनों के कारण इसमें एक प्रकार से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है, जैसे कि यहाँ पर एक नाम दिया गया है, याद रखना, मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पर एक सबसे पहला ई नंबर, ये ब्लू कलर से देखेंगे, ई नंबर जो है इलेक्ट्रॉन इन एनायन वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन एनायन वैकेंसी को और नाम से जानते हैं एफ सेंटर, एफ फॉर फार्ब सेंटर। ओके, फार्ब या फार्ब को कहा जाता है कोई कलर। तो यहाँ पर एक कलर क्रिएट होता है, जिनमें से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इनकी रेशियो में कमी आती है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में कोई कमी नहीं आता था उसका डिफेक्ट में, लेकिन यहाँ पर कुछ पूरे क्रिस्टल या सॉलिड की रेशियो में कमी आती है। यहाँ पर जब भी कोई डिफेक्ट क्रिएट होगा इस क्रिस्टल पे, तो उन पूरे सॉलिड या उसकी रेशियो में कमी आएगा। हालांकि डेंसिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट उनकी जो मॉलिक्यूल की रेशियो कम हो जाती है। वैसे इलेक्ट्रॉन की जैसे यहाँ वैकेंसी होती है एनायन की, तो एक एफ सेंटर क्रिएट होता है, जिसके कारण से यहाँ पर कोई कलर क्रिएट होता है। जैसे NaCl में सोडियम क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड वाले सब्सटेंस में येलो कलर, KCl में बैगनी कलर, वायलेट कलर जैसे क्रिएट होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया इसकी जो होती है एनायनिक वैकेंसी। लेकिन केटायनिक जो फॉर्म है, ओके, केटायन ये वाला देखेंगे, केटायन एक्स्ट्रा होना, ओके, एक्स्ट्रा केटायन रखना, मतलब इसमें भी एक्स्ट्रा केटायन रखेगा, लेकिन जो यहाँ पर एनायन है इसकी वैकेंसी को न्यूट्रलिटी या क्रिस्टल को न्यूट्रलिटी बना के रखता है। उसी तरह से ये डिफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी मतलब क्रिस्टल में या मेटल्स में कोई भी आयन चार्ज की डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मीन्स क्या होता है, कमी, उसकी कमी होना। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि मेटल डिफिशियंसी किस तरह से देखने को मिलेगा। तो मेटल डिफिशियंसी को हम सबसे पहले देखेंगे केटायन वैकेंसी। ये फर्स्ट नंबर केटायन यहाँ पर वैकेंट है। सेकेंड वाले डायग्राम में देखेंगे A2+ और यहाँ पर भी A2+, लेकिन यहाँ पर केटायन वैकेंसी कैसे क्लियर हो रहा है देखेंगे कि जैसे केटायनिक वैकेंसी क्या होता है, यहाँ से कोई केटायन गायब हो गया और यहाँ से कोई भी एनायन कहाँ चला गया, इंटरस्टेटियल प्लेस पर चला गया, ठीक है। एक्स्ट्रा एनायन है और एक्स्ट्रा यहाँ पर एनायन वैकेंसी है और एक्स्ट्रा एनायन है, लेकिन उसकी न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए यहाँ पर A2+, यहाँ पर A+ ज़्यादा है और यहाँ पर A+ ज़्यादा है, जिसकी सिस्टम या फिर इस क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है। लेकिन यहाँ इस क्रिस्टल पर एक डिफेक्ट क्रिएट होता है, एज अ होल क्रिएट हो जाता है, और ये एक प्रकार से इम्प्योरिटी डिफेक्ट की तरह काम करेगा। मेटल डिफिशियंसी जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट या P टाइप सेमीकंडक्टर जैसे वर्क करता है ये, और ये जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर थर्मो कंडक्टिविटी या फोटो जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक, जिसको कोई भी थर्मो इलेक्ट्रिक या हीट जैसे गर्म होने के बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शुरू करता है। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पर मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट
में दिखाई देता है, जो कि हम और अच्छे से हम इसको सेमीकंडक्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसी तरह सिम्टम यहाँ पर इस सिस्टम में दिखाई देता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, माय नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून, सेमीकंडक्टर। थैंक यू बच्चों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा सजेशन बॉक्स कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर दें मुझे, और जो भी आपको डाउट हो रहा है या फिर जो समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आप लोग के डाउट को क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।